हेलो दोस्तों, डीजी फ्लेम टेक में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ रोल्स रॉयस के फाउंडर फ्रेडरिक हेनरी रॉयस की बायोग्राफी और रोल्स रॉयस कंपनी की सक्सेस स्टोरी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रोल्स रॉयस के फाउंडर की। रोल्स रॉयस के फाउंडर है दो लोग। पहले फाउंडर है फ्रेडरिक हेनरी रॉयस और सेकंड फाउंडर है चार्ल्स रॉल्स। चार्ल्स रॉल्स की कहानी हम लोग बाद में जानेंगे। पहले हम लोग फ्रेडरिक हेनरी रॉयस के बारे में जानेंगे, क्योंकि वही है जिन्होंने सबसे पहले रोल्स रॉयस कंपनी की शुरुआत की थी। तो सबसे पहले हम लोग फ्रेडरिक हेनरी रॉयस के बारे में जानते हैं। फ्रेडरिक हेनरी रॉयस, जो कि उनका पूरा नाम है, उनका जन्म हुआ था 27 मार्च 1863 यूनाइटेड किंगडम एल्वर्टन में, और उनकी मृत्यु हुई थी 22 अप्रैल 1933 वेस्ट वेटरिंग यूनाइटेड किंगडम में। उनके पेरेंट्स का नाम है जेम्स रॉयस और मैरी रॉयस। उनके पापा की मृत्यु हो गई थी 1872 में, जब वो सिर्फ और सिर्फ 9 साल के थे। आप खुद सोच के देखिए फ्रेंड्स, एक छोटा सा 9 साल का बच्चा जिसके पापा मर चुके हैं, उसे कितनी सारी चीज़ें झेलनी पड़ी रहेगी। और इसी के कारण जब वो 9 ईयर्स के थे, तब से ही उन्होंने न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और टेलीग्राम्स बेचना शुरू किया ताकि वो अपना घर चला सके। और फिर 1878 में उन्होंने अपने आंटी के मदद से पीटर बोरो नाम के एक जगह पर गए, जहाँ पे उन्होंने एक कंपनी ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे में काम किया। और उसके 3 साल बाद उन्होंने अपना थोड़ा थोड़ा पैसा जमा किया और फिर वापस लंदन आए और इलेक्ट्रिक लाइट बनाने वाली कंपनी में काम करना शुरू किया। फिर वो उसी कंपनी के दूसरे ऑफिस, जो कि लिवरपूल में है, उसमें सेटल हो गए 1882 में, और वो वहाँ पर स्ट्रीट और थिएटर्स के लाइट बनाना शुरू किए। और फिर 1884 में उन्होंने अपने जो सेविंग्स थे 20 पाउंड और अपने दोस्त यानी कि एर्नेस्ट क्लैरमोंट के 50 पाउंड से मिलकर एक कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम था एफ.एच. रॉयस एंड कंपनी। फिर 1899 में उन्होंने इसे री रजिस्टर कर दिया रॉयस एलटीडी में। उनकी कंपनी क्रेन्स और डायनामोस बनाती थी, लेकिन सेकेंड बॉयर वॉर के कारण यूएसए और जर्मनी में कंपटीशन होने लगा, जिसके कारण उनका जो क्रेन और डायनामोस बनाने का काम था उसमें बहुत दिक्कतें आने लगी, जिसके कारण रॉयस ने डिसाइड किया कि अब वो अपने कंपनी में मोटर कार्स बनाएंगे। उन्हें मोटर कार्स का इतना नॉलेज नहीं था, इसीलिए उन्होंने 2 गाड़ी लाई। एक गाड़ी का नाम था डी डयॉन और दूसरे गाड़ी का नाम था डिकोविल। फिर उन्होंने अपना 1904 में 2 गाड़ी बनाई। एक गाड़ी उन्होंने एर्नेस्ट क्लैरमोंट को दी और दूसरा गाड़ी उन्होंने एक डायरेक्टर को दिया अपने कंपनी के, जिनका नाम था हेनरी एडमंड्स। हेनरी एडमंड्स चार्ल्स रॉल्स के बहुत अच्छे दोस्त थे। चार्ल्स रॉल्स का लंदन में एक शोरूम था, जहां पर वो इम्पोर्टेड गाड़ियों को सेल करते थे। और चार्ल्स रॉल्स को जो रॉयस की गाड़ियां थी वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। फिर मैनचेस्टर के मिडलैंड होटल में 4 मई 1904 को रोल्स और रॉयस ने मीटिंग की। उनका एग्रीमेंट साइन हुआ और फिर 23 दिसंबर 1904 को रोल्स रॉयस ने कार सोल्ड करना शुरू कर दिया। एग्रीमेंट के हिसाब से रॉयस जो भी गाड़ी बनाएंगे, रोल्स उसे खरीदेंगे और फिर मार्केट में सेल करेंगे, और जो प्रॉफिट होगा वो रोल्स और रॉयस को दोनों को उनके शेयर्स के हिसाब से मिलेगा। फिर दिसंबर 1904 में रोल्स रॉयस कंपनी की सबसे पहली गाड़ी निकली, जिसका नाम था रोल्स रॉयस 10 HP। उनकी पार्टनरशिप बाद में रोल्स रॉयस लिमिटेड में कन्वर्ट हो गई। फिर 1907 में 6 सिलेंडर का रोल्स रॉयस का सिल्वर घोस्ट कार लॉन्च हुआ, जो कि बहुत ही बड़ा सक्सेस था। और फिर जब रोल्स रॉयस बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया था, तब उन्होंने अपनी सबसे पहली फर्स्ट एयरक्राफ्ट इंजन लॉन्च किया 1915 में, जिसका नाम था रोल्स रॉयस ईगल, जिसको उन्होंने ब्रिटिश मिलिट्री को सोल्ड करना शुरू किया वर्ल्ड वॉर के कारण। लेकिन फिर 1910 में इनकी पार्टनरशिप ख़त्म हो गई, क्योंकि रॉल्स की मृत्यु हो गई जब वो अपने व्राइट फ्लायर एयरक्राफ्ट में जा रहे थे, जो कि अचानक से क्रैश हो गया, और तब उनकी उम्र सिर्फ 32 थी। फिर 1921 में उन्होंने अपनी फैक्ट्री खोली मैसाचुसेट्स में, और फिर उसी साल 1921 में उन्होंने अपनी नई गाड़ी रोल्स रॉयस स्प्रिंगफील्ड घोस्ट नाम की कार को लॉन्च किया। और फिर 1930 के दौरान उन्होंने बेंटली स्पोर्ट्स कार कंपनी को एक्वायर कर लिया। फिर 1933 में रॉयस की भी मृत्यु हो गई।
जिसके कारण 1950 से लेके 1998 तक उनकी कंपनी लॉस में चलने लगी। और फिर 1998 में BMW ने रोल्स रॉयस के बहुत सारे राइट्स खरीद लिए और 2003 में रोल्स रॉयस की प्रोडक्शन BMW के अंडर होने लगी। और उसके बाद तो रोल्स रॉयस कंपनी इतनी फेमस हो गई कि उसके बाद उन्होंने बहुत सारी कारें निकाली जिनका नाम था रोल्स रॉयस घोस्ट, रोल्स रॉयस फैंटम, रोल्स रॉयस क्यूलिनन, रोल्स रॉयस डॉन। और फिर मई 2021 में उनकी लेटेस्ट कार आई जिसका नाम था रोल्स रॉयस बोट टेल, जो कि अब तक की बहुत ही महंगी कार है जिसका प्राइस है $28 मिलियन। और उसे इंडियन करेंसी में देखें तो 213 करोड़ 58 लाख 76,400। हम जैसे मिडिल क्लास लोग इतनी महंगी महंगी कार जिनका प्राइस 200 करोड़ से ऊपर है वो तो ले ही नहीं सकते। 2 से 1 लाख की टाटा नैनो भी हमारे लिए बहुत महंगी हो जाती है। और रोल्स रॉयस की कार कभी भी 50 या 100 करोड़ के नीचे होती ही नहीं है। और दोस्तों, अगर आप अपनी पूरी की पूरी साल की कमाई या फिर अपने पूर्वजों की कमाई सब मिलाकर अगर रोल्स रॉयस को ख़रीदने जाओगे तो भी आपको वो लोग रोल्स रॉयस नहीं देंगे। किसी को भी रोल्स रॉयस देने से पहले वो लोग उसके बैकग्राउंड और स्टेटस को चेक करते हैं। अगर वो उतना अमीर नहीं है कि रोल्स रॉयस ले सके तो वो लोग उसे रोल्स रॉयस नहीं बेचते हैं, चाहे आपके पास 200 से 300 करोड़ भी पैसा क्यों ना हो। तो आज के लिए बस इतना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगले अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।